अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो नई टर्न लेगा और हमारा का जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये फ़िज़िक्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये फ़िज़िक्स का वो बच्चा है जो बाप से भी ज़्यादा तेज़ है। ठीक है जी, और इसने आके तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी को ना मतलब पर लगा दिए, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है बेसिकली? आम देखिए, आप स्विच लगाते हैं ना, करंट आती है, करंट फ्लो कर जाती है सर्किट के अंदर से और जनाब अली आप कोई भी चीज़ चला लेते हैं, जैसे आयरन चल रही है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ नॉट लाइक दैट। बेसिकली इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है ना, उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से रैपिड जो होता है ना चार्जेस की मूवमेंट, वो नहीं होती, बल्कि हर सेक्शन में चार्जेस को इस तरीके से वो डिज़ाइन किया जाता है मूव करते हुए एक एक पल्स को, कि हम फिर उससे कोई लॉजिकल जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो नई एलईडी है ये एक ज़िंदा मिसाल है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। ठीक है जी, इसके अंदर आप देख लें कि चैनल्स हैं और उनकी मतलब आप जिस तरह जाके ब्राइटनेस और उनकी कंट्रास्ट हर चीज़ चेंज कर लेते हैं, ट्यूनिंग कर लेते हैं, इवन जूम कर लेते हैं एक एक चैनल के अंदर से भी। अब तो इतना हो चुका है कि आप सर्टन एक टाइम से एक टाइम के दरमियान कोई चीज़ को कुछ कट पीस आप उसको निकालना चाहे सेव करना चाहे वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? बात ये डाटा स्टोरेज और ये सब कुछ किस तरह पॉसिबल है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों कि जो इलेक्ट्रिसिटी पल्सेस थी उनको डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स की मदद से रोका गया और अपनी मर्ज़ी से करंट को मूव किया गया। ज़्यादा तफसील से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कंप्यूटर में इसलिए पता लगेगा क्योंकि उसमें बाइनरी ऑपरेशंस हैं, और बाइनरी ऑपरेशंस ये बताते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रिक पल्स 0 और 1 की शक्ल में डाटा को ट्रांसफ़र करती है और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है जी, बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पढ़ते हैं। इसकी नीचे ये एक ब्लॉक डायग्राम है कि व्हेन द यू कैन से कि आपका सिग्नल एरियल पे रिसीव होता है एंड इट यू गॉट सर्टेन ट्रांसमिशन ऑन ए पिक्चर ट्यूब ऑफ द टीवी। तो ये पूरी ब्लॉक डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ये ब्लॉक डायग्राम आ जाती है, ठीक है, या ये आ जाती है कि ब्लॉक डायग्राम गिवन होगी पेपर में और आपको कहा जाएगा एक्सप्लेन इट, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन इन 7 पॉइंट्स के अंदर उसने बताई हुई है। आगे बात समझ। अभी इस सब को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी हम पढ़ेंगे और प्लस हम फिर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, वी आर लिविंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक एज वे रेडियो, television, computer amplifiers, hi-fi sound systems, worldwide communication systems, mobile phones, artificial satellites, etc. are commonly electronic systems. They use electricity to perform their functions like processing input data and obtaining, altering, transmitting or storing information. All these functions are done by, ये असल बात है, controlling the motion of electrons. The branch of physics that concerns with the behavior and control of motion of electrons is known as electronics. ठीक है जी, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज शॉर्ट पल्सेस, ये इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है जी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंसर्न्स विद द बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट to carry information in the form of signals. Later on, these signals can be changed into sounds, pictures and other informations. ये decode और इनकोड मेथड होता है। ठीक है जी, यानी कि पहले इनकोडिंग होती है, यानी कि आप किसी भी पिक्चर को, किसी भी वॉइस को, किसी भी चीज़ को आप इन द फॉर्म ऑफ पल्स कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसकी डीकोडिंग क्या होती है कि वापस पल्स से आप उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, जनाब अली पल्सेस से वो चेंज होकर दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑल दैट। आगे बात समझ। तो ये है असल मेथोडोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ करने की, इनकोडिंग फिर डीकोडिंग। ठीक है जी, तो जब हम अपने मोबाइल से बात कर रहे होते हैं या टेक्स्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये मोबाइल तेज़ी से क्या कर रहा होता है, एट द स्पीड ऑफ लाइट क्या कर रहा होता है पता है आपको? ये हमारे उन तमाम मैसेजेस को, वॉइस को, हर चीज़ को उस टाइम पर क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है। डी कोड से कन्वर्ट, डी कोड से वो इनकोडिंग कर रहा होता है तमाम उन मैसेजेस को, वो टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, वॉइस को, वो तमाम को कन्वर्ट कर देता है जी किसके अंदर, वो इनकोड करके पल्सेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर देता है। और इन द फॉर्म ऑफ
उसमें फिर आप ये देख लें कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मैं आपको बात बता रहा था। वो क्या होता है कि जी आपकी जितनी भी वो साउंड और वो सिग्नल्स होते हैं वो तमाम के तमाम बाइनरी में यानी 0 और 1 की शक्ल में पहले मोबाइल के अंदर सेव होते हैं, फिर उनकी रेडियो वेव्स मोबाइल जनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है नियर बाय जो भी आपके पास टावर लगा हुआ है उस पर वो सिग्नल्स चले जाते हैं। उसके थ्रू सिग्नल सैटेलाइट पे जाते हैं, सैटेलाइट से वापस उस टावर के पास चले जाते हैं जहाँ पर आप का वो बंदा बैठा हुआ, ठीक है जी। और जिसे आप अप्रोच करना चाह रहे थे, जिसे आप कॉल करना चाह रहे थे, उसको वो सिग्नल्स मिल जाते हैं। उस टावर पे करीब तरीन टावर पे सिग्नल मिलेंगे और उधर से उस मोबाइल पे सिग्नल रिसीव। जब मोबाइल पे सिग्नल्स आएंगे तो मोबाइल उसको सबसे पहले क्या करेगा, उसी रेडियो पल्स को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा इनसाइड द मोबाइल फ़ोन, और वो बाइनरी कन्वर्ट होगी, दोबारा डीकोड होगी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियोज़ एंड पिक्चर्स एंड ऑल दैट। क्योंकि ये प्रोसेस स्पीड ऑफ लाइट के साथ हो रहा होता है विच इज़ 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये सिग्नल्स और ये तमाम ट्रांसमिशन मूव कर रही होती है, जो हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ है। रोशनी की रफ्तार के पैरेलल ये चल रही होती है, इसलिए ये ट्रांसमिशन विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 2 3 सेकेंड्स ही आप तक पहुंच जाती है। आप जब लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करते हैं तो आपने ये बात हमेशा ऑब्ज़र्व की होगी कि आपकी कॉल कनेक्ट होने में टाइम लेती है। यानी कि अगर आम कॉल विद इन द सिटी आप किसी बंदे को कर रहे हैं, वो अगर 1 सेकंड में बेल बज जाती है, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करेंगे ना, आप लाहौर कॉल कर रहे होंगे या आउट ऑफ कंट्री कॉल कर रहे होंगे, इट विल टेक सम टाइम अबाउट टू बी 2 to 3 to 4 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स जिसके अंदर आप फर्स्ट बेल सुनते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी आई उसकी बहुत बड़ी रीज़न इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैंने अब आपको थोड़ी सी मेथडोलॉजी बताई है कि किस तरीके से ये सारा काम हो। अच्छा, इसने 1 साइडेड फिगर बनाई है, एरियल पे सिग्नल आने के बाद से लेकर पिक्चर ट्यूब तक आने की ट्रांसमिट। ये नहीं बताया कि एक माइक्रोफोन से एरियल तक सिग्नल कैसे पहुंचता है, वो ब्लॉक डायग्राम इसने आपको नहीं बना कर दी। बहरहाल आगे देखते हैं। As well known example of an electronic system is television. Without going through the detail of internal working of its different parts, we can describe its function by a block diagram. एरियल पे सिग्नल रिसीव हुआ, ट्यूनर ने टीवी के उसको कैच किया। जब ट्यूनर ने उसको कैच कर लिया तो उसने सबसे पहले सिग्नल को क्या किया, वीएन डिकोडर और ऑडियो डिकोडर यानी सिग्नल के 2 पोर्शंस उसने अपने पास रिसीव कर लिए। एक जगह पर क्या आ रहा था, एक जगह पे पिक्चर आ रही थी और एक जगह पे ऑडियो आ रही थी। फिर एम्प्लीफिकेशन करके सिग्नल को ज़रा बढ़ा कर, क्योंकि सिग्नल वो वीक होता है ना, रिसीव तो हो जाता है लेकिन वीक सिग्नल होता है, उसको एम्प्लीफाई करके, उसको लार्ज करके यानी कि उसकी अमाउंट को बढ़ाकर उस सिग्नल को फाइन करके वीएन जो एम्पलीफायर है उसने पिक्चर ट्यूब के ऊपर शो कर दिया उस वीएन को, और सेम उसी टाइम पर ऑडियो डिकोडर ने ऑडियो एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर पर शो कर दी, और टीवी पे आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली देख रहे होते हैं। लेकिन आपको एक और बहुत मज़े की बात ये बताता हूँ कि एट द सेम टाइम आप देख रहे होते हैं, समटाइम्स आप देखते हैं ना ऑडियो वीडियोज़ की जो होती है आम टिप पे, ये केबल के ऊपर भी आप देख रहे होते हैं कि ऑडियोज़ वीडियो से पीछे चल रही होती है, या समटाइम्स ऑडियो आगे चल रही होती है और वीडियो पीछे चल रही होती है। इसकी वजह भी यही होती है कि कहीं ये एम्प्लीफिकेशन के अंदर कोई एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा जल्दी हो रही है, तो इसकी टाइमिंग भी क्रिएट की जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाए जाते हैं ना, तो इसकी ये टाइमिंग भी क्रिएट की जाती है कि एक ही टाइम पे ये रिस्पॉन्ड करें सिग्नल को, ठीक है जी। अब फॉलोइंग आर द स्टेप्स। पहला स्टेप क्या कहते हैं जी, अ कैमरा कन्वर्ट्स पिक्चर एंड माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एट द टीवी स्टेशन, ठीक है जी। ये वाली बात, अब जो पहला पॉइंट लिखा है ना, ये इसने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया हुआ। दूसरा जी, दीज सिग्नल्स आर मिक्सड विद कैरियर वेव्स एंड आर ट्रांसमिटेड थ्रू, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, थ्रू ट्रांसमीटर, एंटीना और केबल। अब बात ये भी पॉइंट इसने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में मेंशन नहीं किया। अब ये वो कह रहे जी, कैरियर वेव्स के साथ उन सिग्नल्स को अटैच करके उन्हें ट्रांसमीटर के ज़रिए क्या किया जाता है, या केबल की मदद से फेंक दिया जाता है डिफरेंट लोकेशंस पर, तो वहाँ पर अब वो सिग्नल्स कैच हो सकते हैं। फिर ये सिग्नल्स आर रिसीव्ड बाय टीवी इन द फॉर्म ऑफ वीक अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है जी। ये एरियल रिसीव करता है सिग्नल। फिर क्या होता है, दीज सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन ए टीवी, ठीक है जी। ट्यूनर कैच करता है, 2 पोर्शंस में डिवाइड करता है, और उसके बाद जो है वो वीएन एम्पलीफिकेशन और ऑडियो एम्पलीफिकेशन कर दी जाती है।
द सर्किट्स इनसाइड द टीवी सेपरेट वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स, ये पॉइंट ऊपर होना चाहिए था। फिर है जी वीडियो सिग्नल्स गो टू द पिक्चर ट्यूब that display motion picture of the on the screen, and whereas audio signal go to the speaker that converts them back into sound, and they are what you can say are picturized at the same time. You can see the video and you can listen the voice as well at the same time of a particular person. तो लाइव ट्रांसमिशन भी जो होती है वो भी इसी तरीके से चलती है। दिस इज़ हाउ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वर्क इनसाइड द टीवी। तो अक्सर ये ब्लॉक डायग्राम आ जाती है, यहाँ सिंपल ब्लॉक्स बने हुए होंगे और लिखा होगा दिस इज़ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टेलीविजन ट्रांसमिशन, सो प्लीज़ लेबल इट। तो उसमें आपने क्या करना होगा, हो सकता है सिर्फ आपको ये बना दिए जाए, एरो भी ना बनाए जाए, सिर्फ लाइन लगाई जाए, एरो कोई डायरेक्शन ना शो की जाए, और आपको ये सब चीज़ बना दी जाए। आपको कहा जाए आप इसके अंदर तमाम डाटा को फिल करें, या हो सकता है कहा दिया जाए पूरी पिक्चर ही बना के दिखाएं। सो इस चैप्टर के अंदर ये पांचवी ऐसी फिगर है जो हाईली इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी थी, टर्बाइन, फिर कोल पावर प्लांट, फिर हाइड्रो पावर प्लांट, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और अब कौन सा आ गया जी, अब दिस ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेलीविजन ट्रांसमिशन है जी। हाउ एन एरियल रिसीव ए सिग्नल एंड द सिग्नल कम्स टू दैट पिक्चर ट्यूब। अब पे क्योंकि एरियल सिग्नल्स, पहले एरियल्स लगाए जाते थे ना, तो सिग्नल्स इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से कैच नहीं थे होते, तो फिर केबल का सिस्टम ज़्यादा बेहतर इंट्रोड्यूस कराया गया। केबल अब ये है कि डेफिनेटली के कोएक्सियल केबल की मदद से जो आपके इधर लगी हुई है, जहाँ तक आती है घरों तक, तो अगर ये फाइबर ऑप्टिक पे कन्वर्ट हो जाए तो मैं कहता हूँ जी ट्रांसमिशन और इतनी क्रिस्टल क्लियर होना टीवी के ऊपर कि आप कि वाह वाह क्या ट्रांसमिशन आ रही है, इतना क्रिस्टल क्लियर आपको डाटा नज़र आ रहा, क्योंकि सिग्नल जो होते हैं ना वो वीक नहीं हो पाते। तो केबल्स ने एरियल की रिप्लेसमेंट कर दी आके, और केबल्स का ये फ़ायदा हुआ, नो डाउट कॉस्ट एरियल की निस्बत केबल की ज़्यादा, लेकिन फिर ट्रांसमिशन में सफाई भी ज़्यादा है, और फिर नंबर ऑफ़ चैनल्स भी देखें केबल की मदद से आपने कितने इंक्रीज़ कर लिए। तो एरियल की मदद से इतने ज़्यादा चैनल्स को कैच करना इज़ नॉट ईजी। हाँ, डिश के ऊपर भी वो LNB लग जाती है, तो उसकी वजह से डिश भी बहुत सारे चैनल्स को कैच कर लेती है। जितनी LNB पावरफुल होगी उतने ही ज़्यादा चैनल्स कैच भी होंगे और उतने ही ज़्यादा ट्रांसमिशन आगे अच्छी नज़र आई। तो LNB जो होती है वो सिग्नल्स मैक्सिमम कैच कर रही होती है। डिश तो क्या कर रही होती है, वो सिग्नल्स को रिसीव कर रही होती है। जो रेडियो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो उसके ऊपर टकराते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कर्व शेप में होती है। ये कॉन्केविटी वाली बात, वो कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी वाली बात आ जाती है। वो कॉन्केव शेप में होती है, यानी जिस तरह चम्मच की अंदर वाली साइड होती है, तो वो सारे के सारे सिग्नल्स कैच होकर जुड़ करना इस तरह। ऊपर LNB होते हैं, उसके ऊपर रिसीवर होते हैं। LNB उनको फ़ौरन कैच करके नीचे रिसीवर को भेज देती है। रिसीवर उन्हीं सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके डिश के थ्रू आपको 250-300 चैनल दिखा देता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जैसे इंडियन चैनल्स पाकिस्तान में बैन है, लेकिन डिश की मदद से आप वो चैनल्स भी देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। रजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, सिलिकॉन चिप्स, ये तमाम इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब ज़रा आगे देखिएगा, बड़े मज़े की बात। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो वैसे इंसुलेटर होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब भी आप थोड़ा सा इनका टेम्परेचर राइज़ करते हैं, थोड़ी सी पल्स ऑफ करंट ज़्यादा देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, ये बेसिकली कंडक्टर्स बन जाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये आपको केमिस्ट्री की टीचर बेहतर बता सकेंगी। ग्रुप आई थिंक के 3A या 4A में, या 4A में लाई करते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो उन दोनों की प्रॉपर्टी है कि दे आर परफेक्ट सेमीकंडक्टर्स। नाउ सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स इन विच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड। और जब ये कंडक्टर बनते भी हैं ना, तो ये ऐसे नहीं बनते कंडक्टर के जैसे आयरन के अंदर से करंट पास कर जाती है, बड़ी कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ करंट इसमें से पास करती है। Semiconductors are the materials which move in which motion of electrons can be controlled. The most common semiconductor material is silicon. The device made from semiconductor. The device made from semiconductor materials are widely used in electronic system to amplify and process electronic signals. Two most common semiconductor devices are semiconductor diodes and transistors. डायोड्स ये स्विच के लिए काम आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और इनका एक और काम भी होता है कि ये रेक्टिफायर भी होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की पल्स को
जो 2 डायरेक्शन में आ रही होती है उसे सिर्फ एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। बहरहाल अभी देखिएगा, सेमीकंडक्टर डायोड इज़ अ डिवाइस विच यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन। आगे ना बात, स्विच के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और एक डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट को प्रमोट करते हैं। जैसे सेल ही देख लें, सेल में आप ये क्या कहते हैं, सेल्स होते हैं आपके रिमोट में, आप उल्टे लगाएं तो रिमोट चलता है? नहीं चलता। तो वो भी अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आगे एक डायोड लगा होगा, जो ट्रांसमिशन आप उल्टी करते हैं तो करंट को फ्लो नहीं करता। अ सेमीकंडक्टर डायोड हैज़ 2 टर्मिनल्स P and N. करंट कैन फ्लो फ्रॉम P to N बट नॉट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। फॉर दिस ये भी वाज़े तरीके से आपको इन दोनों टॉपिक की समझ नहीं आएगी, स्ट्रेट बता रहा हूँ। ये आपको 10th क्लास में आपने जब सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर्स पढ़ने हैं, मैं हुआ तो मुझसे पढ़ेंगे, मैं ना हुआ तो किसी और टीचर से पढ़ेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू, इवन मोर क्लियरर फॉर यू। फिर आ जाती है बात इंटीग्रेटेड सर्किट की। ट्रांजिस्टर के बारे में भी लिखा है जी कि ये 3 लेग डिवाइस होती है और ट्रांजिस्टर भी स्विचेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। उस ट्रांजिस्टर का सेकंड काम सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना भी होता है। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं ना, ये आईसीज जो बनी है, आपने अक्सर कंप्यूटर में देखी, इस एक के अंदर हज़ार रजिस्टर और हज़ार जनाबे अली ट्रांजिस्टर और हज़ार सेमीकंडक्टर डायोड्स भी इकट्ठे लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए, और ये डिज़ाइन किए जाते हैं, आपको मैं बताऊं, माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, लिखा हुआ है इन सम आईसीज अबाउट 1000 कंपोनेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन जस्ट ए 3 मिलीमीटर स्क्वायर सिलिकॉन चिप। ठीक है जी, हज़ारों की तादाद में। और ये फिर डिज़ाइन इस तरह नहीं होता, ये एक तो कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन होते हैं, और अगर सेल्फ डिज़ाइनिंग भी हो तो ये हैवी किस्म की जो होती है ना आपकी, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप्स, उनके अंडर ये डिज़ाइन हो सकते हैं। अब अदरवाइज़ अब देखो ना, इतनी बड़ी चिप है, ये इतनी बड़ी चिप को इतना माइनर कर दिया कि इस तरह की 1000 चिप एक इतनी छोटी सी आईसीज़ के अंदर क्या हो गई है, फिट हो। और आईसीज़ की एक दूसरी बात ये भी है कि आईसी ख़राब हो तो ये रिपेयरेबल नहीं होती, क्योंकि इतनी माइन्यूट होती है, ख़राब होती है तो फिर ये रिप्लेस ही होती है, नहीं मिल जाती है। और चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को इतना सस्ता कर दिया, इंटीग्रेटेड को इतना सस्ता कर दिया है कि एक पर्टिकुलर आईसी अब 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में मिल रही होती है। ठीक है, मतलब बहुत ही सस्ता। इसलिए अब वो जो दौर है ना प्रॉपर रेजिस्टर्स का और सेमीकंडक्टर्स का, और ये ख़त्म हो चुके हैं। न्यू टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अच्छा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ी है। माइक्रोफोन, कैमरा, कीबोर्ड, माउस और ये स्कैनर सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसर आपका वो होता है जो कि इनपुट डिवाइसेस से सिग्नल लेता है और आउटपुट डिवाइसेस को सिग्नल ट्रांसमिट करता है। और एम्पलीफायर हो गया, टेलीविज़न हो गया, उसके अलावा स्पीकर्स हो गए, ये तमाम चीज़ें क्या हैं जी, आपकी आउटपुट डिवाइस है। ये आपको बता रहा है, बल्कि ये भी वो बता रहा है जी, दे आर ऑल्सो प्रोसेसर्स, आउटपुट डिवाइसेस ने यहाँ पे लिखी हैं, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स एंड ऑल दैट। ठीक है जी, तो इस पूरे टॉपिक को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए किस्म का होमवर्क है, इस वीकेंड पे इसको पढ़ें। ये चैप्टर भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपको फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मेरे भेजने वाले होंगे मैं भेज दूँगा, MCQs में आपको सेंड कर दूँगा मंडे वाले दिन। सो टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्सप्लोरिंग साइंस नेक्स्ट टॉपिक है, तो एक्सप्लोरिंग साइंस को पढ़ने से पहले हम लेंसेज को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये जो टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सारी रिफ्लेक्शंस आपको तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आप चैप्टर नंबर 10 नहीं कर लें। तो फर्स्ट वी शैल डू चैप्टर नंबर 10 एंड देन वी गो टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 12। और 12 के बारे में पहले ही बता दूँ, थ्योरेटिकल चैप्टर ज़्यादा ही याद करने से रिलेटेड है, समझने वाली बातें इसमें हैं लेकिन लॉजिकल चीज़ें कम है, थ्योरी ज़्यादा है, कहानियाँ जिसे कहिए। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो आपका आज का काम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करें कॉपी के ऊपर और ये सारे के सारे पॉइंट 7 लिखें। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन भी कॉपी पे लिख लें। वो क्या जी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंसर्न्स विद द बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ कॉल्ड, मतलब लिखा हुआ जी, बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये ब्लॉक डायग्राम बनाएं, इनको सिर्फ याद करने की हद तक रखें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी रीड करने की हद तक रखें, कोई इनकी ड्रॉ नहीं करनी डायग्राम, यहाँ तक कर लेंगे काफ़ी होगा कॉपी पे। बाकी चैप्टर तो पूरा ही आपने तैयार करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।